स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो में। हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप अभी से पढ़कर 95 96 के अराउंड मार्क्स लेके आ सकते हो और 99 तक भी पहुँच सकते हो अगर आप पढ़ोगे तो। ये फिक्स्ड है, मैं जो आपको टॉपिक बताऊँगा ना फिक्स्ड टॉपिक्स हैं, यही हर बार पूछता है। ठीक है, 12th बोर्ड हमेशा यही हर बार पूछता है। खंड अ, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न आपको 10 मार्क्स के पूछ लेगा। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से और 5 यहाँ से पूछ लेगा, 5 पद से पूछ लेगा। 5 नंबर का आपको हिंदी गद्य साहित्य से पूछ लेगा और 5 नंबर का आपको हिंदी पद साहित्य से पूछ लेगा। ठीक है, और आपको महत्वपूर्ण गद्यांश, दूसरा है आपका महत्वपूर्ण गद्यांश, 10 नंबर का आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ये आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। अशोक के फूल, मैं आपको ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को अगर कंप्लीट कर लेते तो 10 नंबर आपके जेब में है, आपके मार्कशीट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी से पढ़ लेते हैं तो। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। ठीक है, महत्वपूर्ण पद्यांश आपको 10 नंबर का मिल जाएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का और महत्वपूर्ण पद्यांश भी 10 नंबर का, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, केकई का अनुपात मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद और गीत महादेवी वर्मा। अगर आप इन चारों को कंप्लीट कर लेते 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए और 10 नंबर आपको गद्यांश से कंप्लीट हो गए। ठीक है, और एक ये 5वां नौका विहार जो कि सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, लेखक का साहित्य परिचय 5 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। ऐसी कोई वर्ष नहीं निकली जिससे लेखक का साहित्य परिचय न पूछा हो। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लेखक के साहित्य परिचय आपको 5 नंबर ये दिला के जाएंगे, आप तीनों याद कर लेना, इन तीनों में से एक ही आएगा। ठीक है, कवि का साहित्य परिचय ये भी 5 नंबर का आता है, कवि का साहित्य परिचय ये भी 5 नंबर का आता है आपके लिए। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आप इसको भी तैयार कर लेना, इन तीनों को भी 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और कहानी 5 नंबर की आपकी कहानी आती है, जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। ये तीनों कहानी बहुत ही सिंपल हैं, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। आप इन तीनों को एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इन कहानियों में आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, या तो सारांश पूछ लेगा या उद्देश्य पूछ लेगा कहानी का। ठीक है, खंड काव्य, खंड काव्य में आप अपने ज़िले में देख लेना, आप अपने टीचर से पूछ लेना, स्कूल में एक बार कंफर्म कर लेना कि खंड काव्य में हमारे ज़िले में क्या पूछा जाता है। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रति, आलोक व्रत या त्यागपथी। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे हैं, आप एक बार देख लेना, पूछ लेना। ठीक है, और लर्न कर लेना अच्छे से। अब आ जाते हैं खंड ख पे, जो कि है संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का आता है। संस्कृत का गद्यांश आपको 7 नंबर दे के ही जाएगा। जैसे ये पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम, आप एक बार देख लेना। ठीक है, और महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन तीनों को यदि आप रट्टा नहीं समझते हैं और समझ के करते हैं तो आपको ये 7 नंबर दिला के ही जाएंगे। संस्कृत ये सभी फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड टॉपिक हैं, मैं आपको फिक्स्ड टॉपिक ही बता रहा हूँ जो आप पढ़ के 95 96 97 तक या तक 99 तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, संस्कृत का पद्यांश या श्लोक, या तो पद्यांश में श्लोक पूछ लेगा या पद्यांश पूछ लेगा, वो भी 7 नंबर का आता है। या तो श्लोक एक पूछेगा, वो भी 7 नंबर का, उसमें से सारांश व्याख्या लिखनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, श्लोक में मैं श्लोक भी बता दूंगा आपको, करवा दूंगा श्लोक। ठीक, श्लोक ये संसुभाषित तरन्नानी और एक जातक कथा, ये पद्यांश है संस्कृत का, ये भी 7 नंबर आपको दिला के जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ,
आपको सिर्फ देखनी है, पढ़नी है और ज़्यादा माइंड में जोर नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं डालना है हिंदी के पेपर में, ठीक है। और 11वां आता है आपका अपठित गद्यांश, जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश जो पढ़ा न गया हो, ठीक है। जैसे आपको कोई गद्यांश दे दिया और आपने वो ना देखा है ना कुछ किया है, तो ये आपको अपठित गद्यांश बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, और आपको पढ़ के ही जाना है अपठित गद्यांश कैसे क्वेश्चन आंसर्स निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। और शब्द युग्म, तीसरा 13 है शब्द अर्थ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन और रस, जैसे हास्य रस, करुण रस और वीर रस। ये तो हर साल ही पूछता है, ये तो फिक्स्ड है कि रस तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। रस तो पूछता ही पूछता है, या तो आप अपने सीनियर से पूछ लेना, सीनियर के सीनियर से भी आप पूछ लेना कि रस आते हैं या नहीं आते हैं, वो बताएगा कि रस तो आपको कंप्लीट करनी है, आपको 2 नंबर दिला के जाएगा रस। और ये छंद, छंद भी फिक्स्ड है, अलंकार भी फिक्स्ड है। और पत्र लेखन, निबंध आपको 9 मार्क्स का आएगा। निबंध आपको इन चीज़ों पर आप देख लेना, ठीक है, इन चीज़ों पर तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के ऊपर निबंध लिखना है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के ऊपर निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप है, ठीक है, उसके ऊपर दे देगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इसके ऊपर आपको दे देगा, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे फिक्स्ड टॉपिक्स, सभी फिक्स्ड ही हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को और देख लो। 21वां है लेखक का साहित्य परिचय फिक्स्ड है, कवि का साहित्य परिचय फिक्स्ड है, ये आना ही आना है। कहानी भी आनी है, खंड काव्य भी आना है। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश श्लोक सब आना ही आना है। रस छंद अलंकार ये भी आने ही आने। रस छंद अलंकार, अलंकार में आपको, छंद में आपको दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया ये याद करनी है। अलंकार में आपको रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड एक एक उदाहरण भी याद कर लेना, ठीक। पत्र लेखन, पत्र लेखन आता ही आता है, निबंध भी आता ही आता है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, ऐसी ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना और शेयर भी कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।